कैफे में रखी पुरानी डायरी खुली थी, जिसके पन्ने वक्त और कहानियों से घिस चुके थे। आज एक नई एंट्री लिखी जा रही थी, स्याही से नहीं, यादों से। शब्दों में एक ऐसे प्यार का जिक्र था जिसने आजादी में सबसे बड़ा सबक सीखा। डायरी ने फुसफुसाते हुए कहा, सच्चा प्यार कसकर पकड़े रहने में नहीं है, कभी कभी ये एक पंछी को आजाद करने में होता है, भले ही उसे उड़ता देख दिल को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। यह डायरी एक पनाहगाह थी जिसमें राज, हंसी और वो मीठी कड़वी सच्चाई समाई हुई थी कि प्यार पर हक नहीं जमाया जा सकता। प्यार को पिंजरे में बंद करना उसे छोटा करना है। फीकी पड़ चुकी स्याही एक हिम्मत की कहानी कह रही थी, वो ताकत जिससे कहा जा सके, तुम्हारी आजादी मेरी तुम्हें अपने पास रखने की चाहत से ज्यादा मायने रखती है। गहराई से प्यार करने का मतलब है किसी की खुशी चाहना, भले ही उसमें तुम शामिल ना हो। सबसे सच्चा प्यार बिना कुछ उम्मीद किए देता है। ये डायरी एंट्री उन सभी के लिए एक गाइड थी जिन्होंने कभी सोचा हो कि सच में परवाह करने का क्या मतलब है। इसने हर पढ़ने वाले को याद दिलाया कि प्यार विकास की एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। अंदर रखा बिन भेजा खत हारने की कहानी नहीं था, बल्कि जबरदस्त ताकत की कहानी थी। एक ऐसा प्यार जो आजादी को चुनने के लिए काफी बहादुर था, न कि अधिकार को। कुछ अलविदा अंत नहीं होते, बल्कि बदलाव होते हैं। वीर और आर्या की कहानी छोटी मगर गहरी बातों से बनी थी। एक शाम वीर ने कहा, प्यार को पिंजरा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। आर्या को एहसास हुआ कि उसने प्यार को हमेशा साथ रहने से जोड़ दिया था, लेकिन वीर ने एक नया नजरिया दिया। प्यार बढ़ने के लिए जगह देने, अकेलेपन को साथ होने जितना ही अहमियत देने के बारे में है। उनकी बातचीत एक सहयोग बन गई, जिसने आजादी और भरोसे पर आधारित प्यार की एक नई परिभाषा गढ़ी। एक साथ जिंदगी जीने का मतलब एक पहचान में मिल जाना नहीं है, इसका मतलब है समानांतर रास्तों पर चलना, एक दूसरे के सपनों को बढ़ावा देना। उनके प्यार ने हर किसी को अपने आप में पूरा होने की ताकत दी। यह सबक रोमांस से बढ़कर था, जिसने उन्हें दोस्तों, परिवार और खुद से प्यार करना सिखाया। सच्चा जुड़ाव आजाद करता है, बांधता नहीं। सबसे खूबसूरत प्यार कहता है, उड़ो और मैं यहीं रहूंगा, जमीन से तुम्हारे लिए चीयर करता हुआ। शहर के एक भूले बिसरे कोने में स्ट्रीट म्यूजिक कॉर्नर हर शाम जीवंत हो उठता था। यह कोई बड़ा स्टेज नहीं था, बल्कि एक ऐसी पनाहगाह थी जहां धुनें और कहानियां साझा की जाती थी। अजनबी भी इसमें शामिल हो जाते थे, एक कच्ची अधूरी खूबसूरती की सिम्फनी बनाते हुए। यहाँ कमजोरी का स्वागत था और भावनाएं ही एकमात्र मुद्रा थी। वीर को अपनापन महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी एक बड़े मानवीय अनुभव का हिस्सा थी। उस कोने ने बाधाओं को मिटा दिया। हर कोई बस एक इंसान था जिसका दिल भावनाओं से भरा था। इसकी जादू स्पॉन्टेनिटी थी। सबसे खूबसूरत जुड़ाव अप्रत्याशित रूप से हुआ। तुम्हें अपना दिल साझा करने के लिए किसी बड़े स्टेज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस एक स्ट्रीट कॉर्नर और हिम्मत काफी होती है। अजनबी दोस्त बन गए, भले ही सिर्फ एक गाने के लिए। हर कोई विशाल शहर में थोड़ा कम अकेला महसूस करके जाए। ये साझा मानवता की एक सिम्फनी थी। स्ट्रीट म्यूजिक कॉर्नर पर एक शाम आर्या ने एक जाने पहचाने अजनबी को देखा। यह पुराने प्यार को बदलने के बारे में नहीं था, बल्कि यह एहसास करने के बारे में था कि दिल बढ़ता रह सकता है। आगे बढ़ने का मतलब भूलना नहीं था। वीर के साथ उसके अतीत ने उसे इस पल के लिए तैयार किया था। अब उसे किसी परफेक्ट रोमांस की तलाश नहीं थी, बल्कि एक साझा ताल और शांत समझ की तलाश थी। एक नई शुरुआत की संभावना स्वाभाविक लगी, जबरदस्ती नहीं। उसका प्यार ज्ञान में बदल गया था, जो किसी नई चीज की नींव बना रहा था। अजनबी की मुस्कान उम्मीद का प्रतीक थी, ठीक होने की नहीं, बल्कि यात्रा साझा करने की। वो पल गुजर गया, लेकिन एहसास बना रहा, एक वादा कि प्यार तुम्हें फिर से मिल सकता है। कभी कभी ये एक जाने पहचाने चेहरे और एक साधारण गाने से शुरू होता है। हर अंत एक शुरुआत भी है। प्यार की कहानी हमेशा उजागर होती रहती है। टाइम कैप्सूल कैफे में दोस्तों के बीच एक मजाकिया विचार के रूप में शुरू हुआ। ये वर्तमान और उनके साझा संबंधों का सम्मान करने का एक तरीका बन गया।
हर किसी ने कुछ छोटा सा योगदान दिया। एक गिटार पिक, एक सूखा फूल, एक टिकट का टुकड़ा, उनकी कहानियों और उम्मीदों के प्रतीक। कैप्सूल एक सामूहिक डायरी थी जो शब्दों के बजाय चीजों से लिखी गई थी। जैसे ही उन्होंने बॉक्स को सील किया, ये साझा अनुभवों और खामोश वादों का एक पात्र बन गया। ये दोस्ती, भविष्य और याददाश्त में विश्वास का एक कार्य था। टाइम कैप्सूल प्यार और जीवन के लिए एक रूपक था। हम सभी अपने अंदर यादें संजोए रखते हैं। एक साझा कैप्सूल बनाना समुदाय का एक कार्य था, उनकी कहानियों को आपस में जोड़ना। कैप्सूल एक गुप्त जगह पर दफन, पुनर्मिलन और चिंतन का एक वादा था। ये कहने का एक तरीका था, हमारी कहानियां हमेशा जुड़ी रहेंगी। जैसे ही आखिरी धुनें फीकी पड़ी, आर्या ने प्यार के सच्चे स्वरूप पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि प्यार को किसी एक नाम या कहानी में नहीं समेटा जा सकता। प्यार हर जगह था, पुराने जोड़ों में, दोस्तों में, एक गाना साझा करने वाले अजनबियों में। यह जाने देने की हिम्मत थी, फिर से शुरू करने की उम्मीद थी। आर्या ने प्यार को दयालुता में देखा, कला में देखा, हर जुड़ाव के कार्य में देखा। प्यार कोई मंजिल नहीं था, बल्कि सभी पलों को जोड़ने वाली ताल थी। उसने वीर को कृतज्ञता के साथ याद किया। उसने उसे सराहना करना सिखाया, अधिकार जताना नहीं। उनकी कहानी कोई असफलता नहीं थी, बल्कि एक सबक था जिसने एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर किया। उसका प्यार दुनिया को शामिल करने के लिए फैल गया। इस एहसास ने उसे एक ही कहानी से आज़ाद कर दिया। उसकी कहानी एक बड़े महाकाव्य का हिस्सा थी, प्यार की कहानी। हर दयालुता का कार्य, हर साझा मुस्कान इस सिम्फनी में एक नोट था। प्यार कुछ ऐसा है जिसे आप अनुभव करते हैं, सीखते हैं और बन जाते हैं। उसका दिल, जो कभी एक तारे पर केंद्रित था, अब पूरे तारामंडल के लिए खुला था। वीर की यात्रा आत्मनिरीक्षण और संगीत की बन गई। उसने अपनी भावनाओं को अपने गिटार में ढाला, स्ट्रीट म्यूजिक कॉर्नर पर अपनी खुद की रचनाएं साझा की। जाने देना एक रोजमर्रा की प्रक्रिया थी। आर्या के लिए खुशी चुनना, जीवन के प्रवाह को अपनाना। उसे स्वीकार्यता में शांति मिली। उसे एहसास हुआ कि वह अपने रिश्ते से बढ़कर था। उसका संगीत दिल के दर्द से सार्वभौमिक विषयों, उम्मीद, जुड़ाव, क्षणभंगुर सुंदरता में बदल गया। प्यार रचना का स्रोत बन गया, उसे नई गहराइयों तक खोलते हुए। वह अभी भी आर्या से जुड़ा था, अब साझा इतिहास और सम्मान से। उनका प्यार खत्म नहीं हुआ था, इसे एक बड़े बगीचे में फिर से लगाया गया था। वीर ने सीखा कि सच्ची ताकत वही है जो है उसे गले लगाना और खुले दिल से आगे देखना। उसकी यात्रा प्यार को कुछ ऐसा बनाने के बारे में थी जो दूसरों को ठीक कर सके। यह कहानी सिर्फ वीर और आर्या के बारे में नहीं है, यह हम सभी के बारे में है। कैफे, डायरी, स्ट्रीट कॉर्नर उन जगहों के प्रतीक हैं जहां हम अपने दिल साझा करते हैं। प्यार एक सामूहिक अनुभव है, मानवता की धड़कन। यह हंसी में है, खामोश समझ में है, फिर से शुरू करने की हिम्मत में है और अतीत को संजोने की समझ में है। प्यार किसी एक रिश्ते या अंत तक सीमित नहीं है, ये एक चल रही कहानी है जिसमें हम सभी योगदान करते हैं। जो प्यार हम एक व्यक्ति से सीखते हैं, वही प्यार हम अगले को देते हैं। तुम्हारी जिंदगी एक डायरी है, हर दिन प्यार के सबक से लिखा गया एक नया पन्ना। तुम अपनी कहानी के नायक हो, हम सभी से जुड़े हुए। इसे एक ठहराव रहने दो, एक पल अपने दिल को एक बड़ी सिम्फनी के हिस्से के रूप में महसूस करने का। प्यार की कहानी सभी की है और ये वह गीत है जिसे हम सभी एक साथ गा रहे हैं।